नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस शॉर्ट एंड वर्ड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने यहाँ 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की सीरीज स्टार्ट की है। इसमें रामधारी गुप्ता खंड 2 की पत्रिका से डिक्टेशन दी जाएगी। इस सीरीज में एक खास बात यह है कि इसमें जो डिक्टेशन होगी वो 10 मिनट की ना रह के 10 मिनट 30 सेकंड की रहेगी और जो शब्द होंगे वो 840 से ज़्यादा रहेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि जब आप 10 मिनट से ज़्यादा डिक्टेशन लिखेंगे और इसकी आदत डालेंगे तो एसएससी जैसी परीक्षाओं में जहाँ पे 10 मिनट की डिक्टेशन होती है, तो वहाँ पे डिक्टेशन लिखते समय आपका दिमाग नहीं भटकेगा और जब आप 800 की जगह 840 शब्दों को 65 मिनट में ही लिखने की आदत डालेंगे, तो इससे परीक्षा हॉल में डिक्टेशन को ट्रांसक्राइब करने में आपका जो समय लगेगा, वो ज़्यादा नहीं लगेगा। आप मतलब कंप्लीटली उसको लिख सकते हैं उतने टाइम में। इस वीडियो से प्रैक्टिस करने से आपको यह भी फ़ायदा होगा कि 840 शब्दों में आप 5% या 8% या 10% की जो गलतियाँ आपके एग्ज़ाम में होती हैं, उस हिसाब से जैसे 10% गलतियाँ ओबीसी के लिए या एससी के लिए एसएससी में माफ़ होती हैं, तो जो गलतियाँ होती हैं वो 80 होती हैं। अब 800 की जगह 840 में भी आप 80 गलती करेंगे तो इससे आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे उससे कम ही गलतियाँ होंगी और एक्यूरेसी में आपकी सुधार होगा। अगर डिक्टेशन लिखने में छूट रहा है तो आप डिक्टेशन को बार-बार लिखिए और जितनी बार लिखिए उतनी बार अपने आउटलाइन को ज़रूर पढ़िए। इससे आप अपने द्वारा बनाई गई आउटलाइन को बेहतर तरीके से जानेंगे और शॉर्टहैंड लिखने में यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो लिखा है आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। आपको इस चैनल पर सारे वीडियो फ्री में उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप हमारी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आप तैयार हो जाइए, आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, अन्य उद्योगों और प्रत्येक राष्ट्रीय गतिविधि की भांति समाचार पत्रों को भी समय समय पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनना होता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रों ने बहुत बड़ा काम किया, जिससे राष्ट्र प्रशंसा की भावना के साथ सदा स्मरण रखेगा। देश के स्वाधीन होने के बाद से समाचार पत्रों के दायित्व में मौलिक परिवर्तन हुआ है। देश से विदेशी सत्ता के जाते ही शासनतंत्र राष्ट्र के प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया। यह स्वाभाविक था कि इस परिवर्तन के बाद सभी समाचार पत्र अथवा उनमें से अधिकांश अपनी नीति पर पुनर्विचार करें। इन 9 वर्षों में अधिकांश पत्रों ने इस दायित्व को सुचारू रूप से निभाया है। मैं यह प्रसन्नता से स्वीकार करता हूँ कि पत्रों ने राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर सरकार का समर्थन कर उसका बल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि जब कभी विचार स्वातंत्र्य और सच्चे मतभेद की मांग हुई तो पत्रों ने आलोचना का आश्रय भी लिया। किसी भी पत्र का मूल्य अंततोगत्वा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उसके निर्भीक और निष्पक्ष विचारों के आधार पर ही आंका जा सकता है। मैं समझता हूँ एक साधारण पाठक की दृष्टि में आदर्श समाचार पत्र वही है जो निष्पक्षता तथा निर्भीकता से सभी उचित बातों का समर्थन करे और प्रत्येक अनुचित कार्यवाही की निंदा करे। ऐसे देश में जहां विचार स्वातंत्र्य की पूर्ण व्यवस्था है, समाचार पत्र ही अपने निष्पक्ष
तथा वस्तुगत मूल्यांकन से जनता का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। यह काम उतना ही आवश्यक है जितना जनसाधारण में संवादों का प्रसार करना। भारत में समाचार पत्र उद्योग लगभग 100 वर्ष पुराना है। इस काल में पत्रों ने बहुत प्रगति की है और शक्ति तथा यश का उपार्जन किया है। किंतु जब हम भारतीय पत्रों की दूसरे प्रगतिशील देशों के पत्रों से तुलना करते हैं तो हम बहुत सी बातों में, विशेषकर प्रकाशन संख्या की दृष्टि से, अपने पत्रों को बहुत पिछड़ा हुआ पाते हैं। लघु प्रकाशन संख्या का प्रमुख कारण हमारे देश में साक्षरता का भारी अभाव है। यह हर्ष का विषय है कि कुछ समय से पत्रों की प्रकाशन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है और देर सवेर उसकी दूसरे देशों के पत्रों की प्रकाशन संख्या से तुलना की जा सकेगी। यह कहना असंगत न होगा कि समाचार पत्र उद्योग दूसरे उद्योगों से कुछ भिन्न है। वास्तव में इस उद्योग और दूसरे उद्योगों में यदि कोई सामान्य बात है तो यही कि दोनों ही की गणना उद्योगों में होती है। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों और अन्य उद्योगों में बहुत कुछ भेद हैं। किसी भी उद्योग पर राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्र के लोगों के विचार, उनके लक्ष्य तथा महत्वाकांक्षाओं को व्यक्त करने का इतना भारी उत्तरदायित्व नहीं जितना समाचार पत्र उद्योग पर है। पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन संसार के सभी देशों में आरंभ में एक साधारण प्रचार कार्य के रूप में हुआ। उस समय यह कार्य आर्थिक लाभ से ऊपर था। धीरे धीरे जैसे पत्रों के पाठकों तथा ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और पत्र विज्ञापन का माध्यम माने जाने लगे। बहनों व भाइयों, ग्राम पंचायतों की तरह पंचायत समितियों व जिला परिषदों के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाएंगे। पंचायती राज के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण सुनिश्चित किया गया, अर्थात 33% महिला पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख बन सकेंगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी जनसंख्या के प्रतिशत में पद आरक्षित रहेंगे। पिछड़ी जाति के हेतु भी राज्य सरकार ने आरक्षण किया है। राज्य वित्त आयोग गठित होगा जो संसाधनों को देखकर पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार के करों की आय का हिस्सा दिलाने की सिफारिश करेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम को समाहित कर तथा 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान विधानसभा में नया पंचायती राज अधिनियम 9 अप्रैल 1994 को पारित किया गया, जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के
पश्चात 23 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हो गया। हमारे देश विशेषकर राजस्थान में पंचायती राज की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, यह प्रश्न आज हमारे मन में कौंधता है। आज पंचायती राज इसलिए आवश्यक है कि इससे प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता बढ़ेगी, इससे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी, गांव की आवश्यकता के अनुसार विकास योजनाएं बनेंगी, योजनाओं का क्रियान्वयन सब लोगों के सामने होगा, लोकतांत्रिक पद्धतियों में प्रशिक्षण पाने और जनतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करने का अवसर मिलेगा, ग्रामीणों का उत्तरदायित्व बढ़ेगा तथा इससे भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों की प्रभावकारी सहभागिता से राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक खाई पटेगी। विकास संबंधी निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तथा सामाजिक कुरीतियां मिटेंगी, लोगों में सहयोग और अपनत्व की भावना बढ़ेगी, इससे ग्रामीण जीवन सुंदर और सुखी बनेगा, गांव की समृद्धि देश को गरिमा व शक्ति देगी और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। पंचायती राज संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों का, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों आदि को उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व देने में विशेष ध्यान रखा है। राज्य के पंचायती राज इतिहास में इस बार उपरोक्त वर्गों के जनप्रतिनिधि अधिक मात्रा में निर्वाचित होकर आए हैं। मैं इन सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इससे सभी वर्गों को समान रूप से इन संस्थाओं में भागीदारी मिलेगी, विशेषकर महिलाओं को। समाप्त।